वेलकम टू जीके फैक्ट करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। हरियाणा जो है उसने धर्मांतरण विरोध विधेयक बिल जो है इसको अभी विधानसभा के अंदर अपना पारित करा है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम जो इस बिल को पारित कर रहे हैं इसका उद्देश्य जो है वो बल के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में आज भी ये देखने को मिलता है कि लोगों को जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो है अलग अलग गांवों में धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन जैसी जो है केस देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन्हों के द्वारा इस हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 का जो बिल था इसको पारित करा गया और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद तीसरा राज्य बन गया जिसने इस बिल को पारित करा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने इस बिल को पारित करा और कहा कि इसके माध्यम से यानी कि बल के माध्यम से जिन भी व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन होता है उन पर जो है अब कार्रवाई सरकार की तरफ से करी जाएगी। और अगर कोई अपने अपने मन से ही चाहकर धर्मांतरण करना चाहता है, धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई जो है सरकार इसमें कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने एक ट्वीट करा था और ट्वीट के थ्रू क्या बताया गया था कि मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि हमने जो है 4 सालों के अंदर लास्ट 4 इयर्स देखिए 127 केसेस हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, और इन्होंने भी यहाँ पर ये बात बोली है कि भैया अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है तो वो करिए, उसको कोई भी जो है कानून उसके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी का कराया जाता है तो हम जो है कार्रवाई करेंगे। ये इनकी तरफ से ट्वीट करा गया था। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए इसके मुख्य बिंदु को थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो विधेयक बल है इसे कपटपूर्ण या तरीकों से या भी प्रलोभन मतलब होता है लालच देना, ठीक है ना, लालच या शादी की आड़ में किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है। यानी कि ये जो विधेयक है वो विधानसभा के अंदर खट्टर साहब कहते हैं कि हम जो ये बिल ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं ताकि कपटपूर्ण यानी कि मतलब जो होता है ना कि किसी को झूठ बोल के या उसको लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है ना, ज्यादातर केसेस महिलाओं और बच्चों में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? या फिर शादी की आड़ में, है ना, लव जिहाद कह लीजिए, शादी की आड़ में देखने को मिलता है। तो सरकार ने इसी के ऊपर, हरियाणा सरकार इसी के ऊपर काम कर रही है और इस तरह का विधेयक जो है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी पारित किया गया है। ये मैंने आपको कई बार जो है समझाया है। ठीक है ना, बिल पहली बार जो है 4 मार्च को पेश किया गया था। कहां पर? हरियाणा की विधानसभा के अंदर। ये आपको याद रखना है। देखिए होता क्या है, आज भी हमको अपने देश में अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों में, कस्बों में देखने को मिलता है कि वहां पर धर्मांतरण हुआ, वहां पर धर्म परिवर्तन हुआ, या वहां पर लव जिहाद या वहां शादी के थ्रू जो है किसी का धर्म को परिवर्तन कराया गया। तो ये सब चीजें जो है रोकने के लिए सरकार, हर राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। अभी तक 3 सरकार देखी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में तो होना बनता ही है भैया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इसके ऊपर कार्रवाई हुई, मतलब ये बिल लाया गया, और अब हरियाणा सरकार भी इस बिल को जो है पारित करता है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर विपक्ष तो जाहिर सी बात है वो बात करेगा। यहां भी कांग्रेस ने काफी बात करी, उन्होंने बोला इस बिल की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार इसको जो है लागू करेगी। वहीं राज्य सरकार का यह भी कहना है कि स्वतंत्र रूप से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को इस नए विधेयक के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन चाह से ही धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो वो कराया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी उसमें जो है सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर किसी का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन होता है तो जबरन अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे और उसको दंडित भी करेंगे। ये बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर ये बताइए कि अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसे मतलब किसी को लालच दे, लालच से या फिर कपटपूर्ण जो तरीका होता है उससे अगर जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसे में तो यहां पर बोला गया कोई व्यक्ति आके बोल देगा कि मैं अपने मन से जो है धर्म परिवर्तन करा रहा हूं। नहीं, इसके ऊपर जो है सरकार जांच करेगी पूरी तरीके से। जांच में अगर वो व्यक्ति फेल होता है या वो व्यक्ति को कुछ गलत मान लीजिए उसकी इंफॉर्मेशन निकलती है तो फिर सरकार उसे दंडित जरूर करेगी। ठीक है, ये भी इसमें प्रावधान करा गया है।
क्लियर है। अब यहाँ पर जो है गृह मंत्री है अनिल विज ने भी बिल को लेकर कुछ कहा था संसद के जो है विधानसभा के अंदर। वो इन्होंने क्या कहा देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज ने कहा इस बिल को लेकर पहले कहा था कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के तहत सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये बिल्कुल बात सही है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना अधिकार नहीं है, ठीक है। और लोगों को किसी भी धर्म का चयन करने का अधिकार और आजादी है। इसके बावजूद जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं और इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ये कानून लेकर आई है। ये जो है, जो यहाँ के गृह मंत्री है ना अनिल विज, इनके द्वारा ये कहा गया है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल्स है जिसमें आचरण, किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म को आप जो है उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, या फिर आप जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। दूसरा, आप जो है समारोह उमारोह करा सकते हैं, लेकिन दूसरे को परेशान किए बिना, ठीक है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि अगर आपको किसी भी अपने धर्म का प्रचार करना है तो आप अपने धर्म का प्रचार करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म को अगर आप गलत बताकर अपने धर्म का प्रचार करें तो वो भी गलत है, वो भी गलत है ना। तो इसलिए तो इन्होंने ये कहा कि भैया धर्म की आजादी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो है हम इस कानून को लेकर आ रहे हैं, ये इनके द्वारा कहा गया। अब धर्मांतरण विरोधी बिल की वजह क्या है, अब आप पूछेंगे सर बिल की वजह भी बताइए, क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, हरियाणा में जो है धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम बिल लाया गया है। इस बिल में गलत बयानबाजी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, लालच या किसी तरह से शादी के लिए मनाना अब अपराध होगा। समझिए क्या कहा जा रहा है कि भैया हरियाणा ये कहता है कि ये जो बिल है ना, अगर कोई व्यक्ति गलत बयानबाजी के थ्रू किसी को फंसाता है, गलत प्रभाव के थ्रू पर फंसाता है, जबरदस्ती करता है, लालच देता है, या उसको शादी के सपने दिखाकर उससे शादी करने के बाद कुछ कार्रवाई करता है, तो उस पर जो है ये कानून लागू होता है। और इस बिल से लोग धार्मिक आजादी मिलेगी। भाई बिल्कुल सही बात है, इस बिल से जो है लोगों को क्या कहा जा रहा है, धार्मिक आजादी मिलेगी। उद्देश्य इंपॉर्टेंट आता है, उद्देश्य है भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखना है। क्या कहा जा रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखना इस बिल का उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, इस विधेयक के तहत प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। देखिए प्रावधान तो आपको समझना पड़ेगा ना। प्रावधान का मतलब यह है कि भैया आखिर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाए जाते, जैसे 127 केसेस पाए गए थे, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि 127 इनको 4 सालों के अंदर ये केस पाए गए हैं, तो इसमें इन्होंने कितना दंड करा और साथ में उसको कितने साल की सजा हुई है, जो भी 127 लोग थे वो। तो देखिए यहां पर इस विधेयक के अनुसार ये कहा गया है, यदि धर्म परिवर्तन बल, अगर लालच या फिर कपटपूर्ण तरीके से किया जाता है तो ऐसी कार्रवाई में जिम्मेदार व्यक्ति जो होगा उसे 5 साल तक की जेल की सजा काटनी पड़ेगी और उसे जो है न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सरकार ने इस बिल में बोला है। सरकार कहती है कि भैया अगर कोई किसी को लालचपूर्वक या किसी को बलपूर्वक धमका के या फिर ये कह लीजिए किसी को शादी का लालच देकर उससे निगाह जो है मतलब उसका धर्म परिवर्तन कराता है, तो उस व्यक्ति को 5 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना सरकार लगाएगी। वहीं इस विधेयक में यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी किसी महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करेगा तो उसे एक सजा दी जाएगी, जिसे न्यूनतम 4 साल की अवधि के लिए कारावास और 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उस व्यक्ति को न्यूनतम 3 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। मतलब ये जो कानून है ना, वैसे तो एक नॉर्मल ठीक है लाया गया, लेकिन ये कानून जब जाकर ज्यादा प्रभावित बना दिया गया है जब महिला और नाबालिग बच्चों की बात आ जाती है, ठीक है। और साथ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात आ जाती है, यानी कि एसटी ओबीसी वाले व्यक्तियों की, क्योंकि इन्हीं लोगों पर ये ज्यादा कार्रवाई देखने को मिलती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आजीवन कारावास भी हो सकता है, साथ में 10 साल की सजा बढ़ाई जा सकती है, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। यही था हरियाणा का धर्मांतरण विधेयक कानून, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक न्यूज चैनल 9 की स्टडी पे अभी तक विजिट नहीं करा है कर लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चैनल भी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।